आज जो बात करेंगे, चूँकि हम मिशन विजय के तहत हमने इससे पहले देखा था बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस को, और आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के बाद जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर दिया गया है केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स का जो प्रैक्टिस जो सेट है, और यहाँ पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए हुए हैं ताकि आपको के लिए आसानी हो है ना, सही क्वेश्चन तक पहुँचना। और जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख करके चले जाओ, इससे ज़्यादा आपका साइंस में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि साइंस जो हो गया ये काफ़ी स्कोरिंग है। तो साइंस से यदि आपका ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट हुआ अच्छा है और करेंट ने आपने एक ढंग की तैयारी कर रखी है, तो फिर है ना सिलेक्शन श्योर हो सकता है आपका, है ना, सिक्योर कर सकते हो अपने सिलेक्शंस को आप। तो देखते हैं बचे हुए क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द गैस चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। तो मेनली जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जो क्या बोल रहा रिस्पॉन्सिबल, और इसमें O2 है, N2 है, S2 है, CO2 है ना। तो CO2 यहाँ पे जो होगा आंसर हमारा होगा, है ना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा जिम्मेदार है। इसका एक कारण क्या है, क्योंकि जो इसके पास जो हीट एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है अदर गैसेस की तुलना में। ओजोन डिप्लेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग जानते हैं ना, ओजोन जो परत है जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है समताप मंडल में, जो कि UV है ना, अल्ट्रावायलेट रे, जो काफ़ी ख़तरनाक है मनुष्य के लिए। उन खतरनाक किरणों को क्या करता है धरती पे या फिर आने से क्या करता है, उन्हें रोकता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन जो है लेयर में क्या हुआ है, डिप्लीशन हुआ है, छिद्र हुआ है, उसका भी क्षय हुआ है। तो वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में हम अपने घरों में जो शीतलक, एक जो शीतल जो होता है ना, शीतलन गैस के रूप में जो यूज़ किया जाता है वो रेफ्रिजरेटर में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है ना। अभी देखो हमने बात किया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होता है विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर है ना, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर है ना, ऑल दीज आर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो विच पॉल्यूटेंट कॉज एसिड रेन, NO2 एंड SO2, ऑल वी नो वेरी वेल। तो NO2 एंड SO2 है ना, एसिड रेन में NO2 और SO2 आपको याद रखना है ना। मेजर एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड बाई व्हीकल्स के द्वारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं वगैरह निकलता है ना गाड़ी व्हीकल्स से, तो CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का मोनोऑक्साइड। BO2 इन वाटर इंडिकेट्स है ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये चीज़ें आपने देखा भी हो, बतलाया भी गया है, मैंने बतलाया भी। गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया के लिए है ना, अमोनिया एंड CO2 है ना। यूरिया का निर्माण किससे होता है, यूरिया जो क्या है हमारा, क्या है, फर्टिलाइजर्स है ना यूरिया, है ना। सामान्यतः जो इंडियन जो एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो फार्मिंग जो लैंड है, उसमें NPK है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है हमारी मिट्टी में। इसलिए जो है हम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया है ना, जो नाइट्रोजन यानी यूरिया जो बनता है हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ठीक। मेन केमिकल यूज्ड इन मैचिस स्टिक जो होता है ना, फास्फोरस यूज होता है, लेकिन कौन सा, रेड फास्फोरस है ना, रेड फास्फोरस। और ऐसा बोला जाता है वाइट फास्फोरस जो होता है काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और वो हवा में खुलते ही यदि हवा से उसका संपर्क हो जाए तो वो बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। विच गैस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल, जो कच्चे फल हैं उनको जो हम पकाते हैं, वो रासायनिक जो क्या है हमारा आर्टिफिशियली रूप से जो इस्तेमाल करते हैं रासायनिक वो पदार्थ को, वो हमारा इथाइलिन होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है ना, जिसे गैमेक्सिन भी हम बोलते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स के लिए, सिलिकॉन है ना, जो वाटर प्रूफ बनता है, वाटर प्रूफ आप जैकेट पहनते हो है ना, बरसात वगैरह में खुद से, या फिर वैसे कोट्स भी आते हैं
टी शर्ट भी आते हैं, तो वो सारा क्या है, सिलिकॉन से बना होता है। अब जिंक जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना। जिंक क्या है, मेटल है, और एक क्या है, एसिड है। तो मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व होता है ना। आपने पहले भी पढ़ चुका है, ये जो है थीम जो है, कॉन्सेप्ट को हम पहले से जान चुके हैं। द ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन को, है ना, क्लोरीन क्या करता है, एक ब्लीचिंग एजेंट है साफ़ सफाई में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, फोटोसिंथेसिस डीप डाइव के लिए चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, है ना, लिप्स, है ना, जो पत्ता है वही हमारा है प्राइमरी साइट, तो लिप्स ना। मेसोफिल सेल बोला जाता है इसको। और फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवोल्व होता है, तो क्लोरोफिल ए हमारा हो चुका है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। वॉलंटरी एक्शन, ये ऑल दिस पार्ट ऑफ द इस केमिस्ट्री है फॉर्म है। द मेन रॉ मटेरियल फॉर ग्लास इंडस्ट्री, आपको पता है जो ग्लास इंडस्ट्री में जो मेन जो रॉ मटेरियल है वो सिलिका है, SI, ठीक है। यहाँ पे सिलिका का ऑक्साइड लिखा हुआ है। विच केमिकल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में साइट्रिक एसिड, है ना, जो साइट्रिक एसिड है वो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है ना। SiO2 यानी सिलिका जो है किसके लिए उपयोग होता है, हमारे ग्लास इंडस्ट्री में। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सॉफ्ट जो ड्रिंक है, जैसे अल्कोहल वगैरह, सॉरी अल्कोहल मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम कुछ भी है ना, जो कोका कोला हो गया हमारा, स्प्राइट हो गया हमारा, है ना, लिम्का हो गया, इसमें जो है सॉफ्ट ड्रिंक में हम कार्बोनिक एसिड का सेवन करते हैं, है ना, कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, CO2, है ना। विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज का, मीथेन, है ना। उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, OH किसका है, अल्कोहल का, है ना, OH अल्कोहल का है फंक्शनल ग्रुप। जिसे हम हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं ना, हाइड्रोक्सिल, OH को हाइड्रोक्सिल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इज ए मीथेन। सैचुरेटेड मीन्स मतलब बिल्कुल संतृप्त, इसमें और कोई भी अधिक जो है हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें कार्बन या हाइड्रोजन जो है इसमें ज़्यादा अब नहीं आ सकता। जैसे देखो CH4 हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ से तो है ही, तो सैचुरेटेड है, ठीक है। विच कंपाउंड हैज ए ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड मतलब इथाइन, उसको हम पढ़ते हैं भी क्या, आयन, YNE उसमें लगता है ना। ENE इथाइलिन, डबल बॉन्ड, है ना। ANE सिंगल बॉन्ड, अल्केन, है ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, है ना, ऐसा पढ़ते हैं हम। बेंजीन ये जो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन का फार्मूला भी आप लोग को मैंने बतला रखा है ना। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड C6H6, है ना। एसिटिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, है ना। कार्बोजाइलिक एसिड कैसे लिखाता है, CH3COOH, है ना। ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH। मेथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड वुड अल्कोहल, मेथेनॉल को क्या बोला जाता है, वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। मेथेनॉल का फार्मूला CH3OH, है ना। मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल जो क्या होता है हमारा, वुड अल्कोहल होता है। इथेनॉल का क्या होता है, यानी इथेनॉल बोले तो इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं ना, मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोला जाता है। तो फार्मूला ऑफ इथेनॉल क्या होगा, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, है ना, C2H5OH। जो सिंपल सी जो चीज़ें हैं बस वही, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, और ज़्यादा डिप जाने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। और वैसा कुछ चीज़ रहा तो मैं फिर से लाऊंगा उसको, सब क्लास में जैसे भी हुआ समझा दिया जाएगा आप लोगों को।
अब देखो द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का सब जानते हो है ना हम लोग, ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, ग्लूकोज हो गया है ना। सुक्रोज का डाइसेक्राइड है इसमें है ना, C12H22O11 वहाँ पे हो जाएगा है ना, डाइसेक्राइड हो गया, यहाँ पे डबल हो गया डाई है ना, तो C12H22O11 है ना। ग्लूकोज का C6H12O6। जो नेचुरल रबड़ है इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है ना। नेचुरल रबड़ किसका है पॉलीमर, तो आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन का, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ इज मेड फ्रॉम ब्यूटाडाइन। जो सिंथेटिक रबड़ है किससे बना होता है, ब्यूटाडाइन से, ठीक है। कौन सा ऐसा जो सिंथेटिक फाइबर है जो कि बनता है कोल से और पेट्रोलियम से, तो नायलॉन। कोल और पेट्रोलियम से जो बनता है वो क्या है, तो नायलॉन है। बैकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकेलाइट क्या है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड कौन सा है, तो थर्मोसेटिंग। यही मैं अभी आपको बतलाने जा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना डीप जाना सही होगा। प्लास्टिक के जो टाइप होते हैं ना, जैसे थर्मोसेटिंग है ना, तो ये क्या हो जाता है कि एक बार इसको जिस आकार में ला दिया जाए तो फिर वो अब ऐसा नहीं कि फिर से इसको गर्माओ करके ऐसे फिर ला सकते हो, ऐसा नहीं होता है ना। इसको जो आकार दे के छोड़ दोगे उसमें रहेगा, वे सेट हो जाता है बिल्कुल। टेरालीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथाइलिन एंड टेरापैथिलिक एसिड। टेरालीन जो होता है किसका जो है पॉलीमर क्या है, इथाइलिन एंड टेरिपैथिलिक एसिड का है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो सेल्यूलोज है ना, किस में होता है सेल्यूलोज, प्लांट वगैरह है ना। तो फ्लोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, तो सेल्यूलोज। नायलॉन इज क्या है, पॉलीमाइड है। नायलॉन क्या है, इज ए पॉलिस्टर पॉलीथाइलिन पॉलीएमाइड है ना। नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है। पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या, किससे, इथीन के। जो पॉलीमराइजेशन होता है यानी जो चैन रिएक्शन है एक तरह का है ना, एटम्स का, जो एलिमेंट्स का है ना, उसके एटम जो है बाहर एक चैन के रूप में बनते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ठीक है। PVC इज ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ, देखो PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना। तो PVC विनाइल क्लोराइड का यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है ना। उसी के अणु जो है बार बार एक श्रृंखला चयन के तहत है ना पॉलीमर का फॉर्म करते हैं। मिल्क क्या है पहले ही जान चुके हैं, कोलाइड है हमारा। टूथपेस्ट क्या है हमारा, बेसिक है, बेस है, बेसिक नेचर होता है। टूथपेस्ट में जो दांत जो हमारा जो इस टूथपेस्ट में क्या क्या मिलाया जाता है जो कि दांतों के क्षरण को रोकता है, तो फ्लोराइड है ना। फ्लोराइड आपको पता है ना, फ्लोराइड मिलाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट एंड कॉस्मेटिक्स। ऑइंटमेंट मतलब जो मलहम वगैरह जख्म वगैरह पे है ना यूज करते हैं, या कॉस्मेटिक में तो जिंक ऑक्साइड हमारा यूज होता है ना, जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है, MgOH। एंटासिड मतलब यदि आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, गैस वगैरह, तो आप एंटासिड का, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, यूज करके अपनी एसिडिटी को कम कर सकते हो। जो कंपोनेंट ऑफ LPG मेन क्या है हमारा, ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन याद रखना, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन है नहीं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है मेन कंपोनेंट ऑफ LPG है, ठीक है। विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन है ना। तो ये सारे जो है ना, जो रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है आप उसको देख लेना है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ देख करके उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो विच एलिमेंट है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसके पास है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है ना, फ्लोरीन के पास। किसके पास, तो फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन है ना। और
इलेक्ट्रो एफिनिटी किसके पास है? इलेक्ट्रो एफिनिटी, हाँ। अब खुद सोच लो, ये बिल्कुल याद रखना, इलेक्ट्रो निगेटिविटी की बात हो तो आपको फ्लोरीन को करना है ना। जो अभी मैंने बताया, जो रेफ्रिजरेटर जो है हमारे घर में, फ्रिज वगैरह जो यूज होते हैं, उसमें फ्रीऑन, जिसे फ्रीऑन भी बोला जाता है, CFC को ही, ठीक है। तो फ्रीऑन, आप CFC का नाम ही है ना, कॉमर्शियल जो नाम है फ्रीऑन है, ठीक है। लेड इज पॉइजनस एंड अफेक्ट्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। जो लेड होता है, जो शीशा होता है, PB, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो पॉइजनस है ना, हानिकारक है, एक जहर के रूप में काम करता है, और वो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को और नर्वस जो सिस्टम है हमारा, उसे अफेक्ट करता है। कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ, अब कोल गैस में क्या हो सकता है बोलो? कार्बन के तत्व होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, ताकि देख तो वो जलता है तो क्या होता है, धुआं उठता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। मीथेन तो है ही, मीथेन से पूरा बना ही है वो, है ना, सड़े गल जो भी सड़ता है ना। अब या फिर जो है उसमें फिर हाइड्रोजन तो होता ही है, तो ये सिंपल सा हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। एक्वा रिजिया इज मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। इसका क्या रेशियो होता है? 3:1, यानी HCl का 3 भाग, HNO3 का। HCl क्या हो गया हमारा, पता ही है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो इनके भाग को मिला करके एक्वा रिजिया, जो मतलब कि आभूषण की सफाई वगैरह में, जो सोना वगैरह का कुछ ऐसा काम वगैरह करता है, उनको साफ़ करने में, या फिर कुछ ऐसा निर्माण करता है, कुछ बनाता है सोना वोना का, या आभूषण की सफाई में, तो एक्वा रिजिया जो है, ये जो सुनार वगैरह होते हैं हमारे, है ना, वो भाई लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है ना, टॉयलेट्स वगैरह में। अभी तो हम लोग है ना हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारे H2SO4 से ही बने होते हैं, है ना, H2SO4 से। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट से। याद रखना है क्या चाहिए, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं ना, वो हार्डनेस ऑफ वाटर, देखोगे ना वाटर जो है उसमें ना तो कपड़ा खींचने जाओ तो क्या होता है ना, वो झाग उठता है, पीने में भी खरा लगता है, मोटा टाइप से, है ना, टेस्ट नहीं लगेगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम याद रखना, CaMg, उसके सॉल्ट को मिला दो, पानी क्या हो जाएगा, खरा बन जाएगा, है ना, पीने लायक, हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। मेकिंग एक्सप्लोसिव, जो यानी विस्फोटक वगैरह में जो यूज होता है, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन, है ना, TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, C6H5NH3, है ना। NH2 होता है क्या हमारा, एनिलीन होता है ना। विच मेटल बर्न्स विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जब जो है ना वो जलने के बाद क्या देता है, देखना कि ना वाइट वाइट बिल्कुल जो है रेसे के टाइप से निकलेगा, तो वो मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम को आप जलाओगे तो वो वाइट फ्लेम निकलेगा उसका, है ना, सफ़ेद धुआं, है ना, डैजलिंग टाइप से, रिबन टाइप से, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई मान लो रिएक्टिव एलिमेंट है, जब जैसे यहाँ पे देखो हमारा क्या है, Zn+CuSO4, यहाँ पे SO4 जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn जो है ना, तो क्या हो जाता है, वो जो है ना, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर देखो ये जिंक का सल्फेट बन चुका है, कॉपर अकेले रह गया, है ना। तो ये है विच इज़ नोन एज मार्स गैस, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, मार्स गैस मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड earlier in the earlier slide also, in this slide also, in this topic, in this session also I have already discussed. So methane, you know, CH4 substance used to make pencils, pencils में क्या यूज होता है जानते हो हम ना, ग्रेफाइट। ये क्या है, ग्रेफाइट क्या है, किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट, है ना। केमिकल नेम ऑफ इप्सम साल्ट, इप्सम, एक जिप्सम आपने पढ़ा था, एक होता है इप्सम। जिप्सम का क्या मैंने बताया था, CaSO4 ½ H2O, है ना, CaSO4 ½ H2O। एंड इप्सम का क्या होता है, MgSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट है, 7H2O है ना, MgSO4 7H2O। द ब्लू कलर ऑफ CaSO4 इज ड्यू टू,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। ब्लू कलर जो होता है किसका, कॉपर सल्फेट का, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब CH4 जलता है ना, देखना उसका कलर जो है ना ब्लू निकलता है जलाने पे। जैसे मैग्नीशियम को जलता है तो वाइट निकलता है ना, यहाँ पे क्या होता है ब्लू होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण CH4 को जब बर्न करोगे तो ब्लू कलर ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको याद रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। इप्सम MgSO4 7H2 आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आर हियर। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन पॉल्यूटेड एयर, है ना। तो आपको पता ही है कि सल्फर, है ना, सल्फर के कारण क्या होता है यहाँ पे, ये रेस्पिरेटरी जो श्वसन जो समस्या जो है, सांस में दिक्कत संबंधी समस्या जो आती है वो सल्फर के कारण आती है ना, चूँकि शीशा का कण वगैरह भी होता है। विच हेवी मेटल कॉजेज मीना माता, ऑलरेडी मरकरी को आप डिस्कस कर चुके हो पहले भी, है ना। विच गैस इज यूज इन ग्रीन हाउस टू इन्हेंस प्लांट ग्रोथ के लिए, CO2, है ना। CO2 देखो चुके हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग है, इसके पास कूलिंग कैपेसिटी है ना, हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। DDT इज ए टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, है ना, पेस्टिसाइड है DDT, सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 थायमिन, है ना, बेरी याद है, बेरी थायमिन, B1 है ना, थायमिन जिसे बोला जाता है। फार्मूला ऑफ जिप्सम ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन, जिप्सम का CSO4 ½ है ना, 2H2 यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन ½ होता है। फार्मूला ऑफ लाइम वाटर ऑल भी नो, CaO। ए लाफिंग गैस, है ना, इट्स ए लाफिंग गैस, इट्स ए नाइट्रस गैस, NO2, है ना। Oh sorry, that's a blunder mistake I have done here. Already I was discussed that particular question and this time now, है ना। So please don't, है ना, ये गलतियाँ भूल से ना करना, जल्दबाजी में ऐसे होती हैं, है ना। तो और मुझे लगा क्या मैंने कुछ गलत तो लिखा है क्या, तो क्या है ना, फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज N2, है, नाइट्रस ऑक्साइड नॉट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। और विनेगार यानी मेन जो है, मेन एसिड विनेगार जिसे सिरका भी बोला जाता है, यानी एसिटिक एसिड है, CH3COOH, है ना। केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, NaCl, इट्स अ वेरी इजी। एंड फार्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम CaOH2, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH का ट्वाइस, 2 जो है इसका मॉलिक्यूल है। फार्मूला ऑफ अल्कोहल इथेनॉल ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, आई हैव C2H5OH, है ना, अल्कोहल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, हाँ, C2H5OH, है ना। अल्केन कैसे, फार्मूला क्या है, CnH2n+2, है ना, CN। तो मीथेन के बाद क्या होता है, इथेन होता है। अब यहाँ पर पुट करके देख लो, तो इथेन होता है यानी N का यहाँ पर 2 होगा, 2, तो H2n यानी H2 × 2+2, है ना, तो 4 2 6 हो जाएगा, है ना। तो C2H5 यानी कि C2H5OH, है ना, C2H5OH, है ना, यानी कि फार्मूला ऑफ अल्कोहल। फिर देखो केमिकल नेम ऑफ बासिंग सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आप याद रखना Na2CO3, है ना, यह है बासिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा Na2CO3, है ना। फार्मूला ऑफ मीथेन CH4। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इन द फ्लोइंग गिवन ऑप्शंस ऑल वी नो दैट HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ए स्ट्रॉन्ग बेस NOH, ऑल वी नो NOH या KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। ऑरेंज या लाइम में क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, ये ना साइट्रिक है ना, साइट्रिक एसिड है। ऑरेंज लाइम में साइट्रिक। इमली की बात किया जाए, है ना, तो उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। A few slides we have and I am trying to discuss all the question in this session of chemistry, and after that I will try to do some question. I will collect some few questions of history and which acid is used in the car battery. All we know car battery में हमारा H2SO4 होता है, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड।
विच बेस इज प्रेजेंट इन एंटासिड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस MgOH2। सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम HCl एंड NOH, है ना, फिर से वही है ना। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू कर दे, यानी कि वो क्या है, बेस है। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। विच एलिमेंट हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, बोलो, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन, है ना। विच पार्ट ऑफ द एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, है ना, जे थॉमसन ने। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, बैकरल, हेनरी बैकरल। विच गैस इज यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा होता है, तो मरकरी वेपर, है ना। फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है उसमें मरकरी वेपर यूज होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। विच सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, हाइड्रोजन हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। एंड विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, इट्स अ नाइट्रस ऑक्साइड। विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, इज अ जिंक। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, है ना। द नेक्स्ट स्लाइड। Which gas is used to fill weather balloon, it's a helium. Which compound turns turmeric red को, तो बेस कर देता है ना। तो कंपाउंड जो है टर्मरिक को जो रेड बना देता है, यानी कि वो बेस है ना। हल्दी यदि लाल दिखने लगे तो समझ जाओ कि एसिड है ना। हल्दी यदि लाल दिख जाए, यदि कोई कंपाउंड है टर्न्स टर्मरिक रेड या निकल दे, तो वो क्या समझ जाना है कि बेस है ना। केमिकल यूज्ड इन सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, वॉशिंग सोडा। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, जिसको हम डिटर्जेंट वगैरह भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, Na2CO3। विच गैस इज कलेक्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इज O2, है ना। विच कंपाउंड गिव्स ब्लू कलर टू कॉपर सल्फेट, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन। विच इज यूज टू क्लीन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एक्वारिजिया, है ना, HCl एंड HNO3 डिसाइड कर चुका है मैंने। फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये सारे डिस्कस क्वेश्चन है। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोबेल गैस, नोबेल गैस इस नियॉन हो गया हमारा, आर्गन हो गया हमारा, क्रिप्टॉन हो गया हमारा, जेनॉन हो गया हमारा, है ना। ऑल दीज आर, और ये सारे कहाँ हैं हमारे, ग्रुप 8 में हैं, ग्रुप 18 में, 18 में हमारा है, ग्रुप 18 में, है ना। आप लोग को बतलाना है कितने ग्रुप हैं और कितने जो है हमारे पीरियड हैं, और पीरियड किसे बोला जाता है, ग्रुप किसे बोला जाता है, ठीक है। सीमेंट सेट्स ड्यू टू किसके कारण, तो हाइड्रेशन के कारण। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द कोल्ड पैक्स में, अमोनियम नाइट्रेट। जो कोल्ड जो पैक्स होते हैं, विच कंपाउंड जो होता है यूज होता है कोल्ड पैक्स में, तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है कोल्ड पैक्स में, ठीक है। तो एक केमिस्ट्री पे भी जी 500 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है, आप इसको रिवीजन करो, ठीक है। और एक काफ़ी है आप लोग के लिए, है ना, प्रैक्टिस जो है काफ़ी हो जाएगा क्वेश्चंस। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जिस सबसे क्वेश्चन कराए गए ना 500 वो करके चले जाओ, 1 से 2 बार आप आराम से करके आओगे। तो आप मस्त रहें। तो जय महाकाल सभी को, हर हर महादेव।